त्रिशूल 1978 की एक हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म थी। त्रिशूल, जो यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित और सलीम जावेद द्वारा लिखित और गुलशन राय द्वारा निर्मित थी। यही फिल्म त्रिशूल को निर्देशित किया यश चोपड़ा ने और सलीम जावेद ने इस फिल्म की कहानी लिखी और गुलशन राय इस फिल्म के निर्माता थे। इसमें साहिर लुधियानवी के गीतों के साथ मोहम्मद जहूर खयाम का संगीत था। फिल्म में शशि कपूर, संजीव कुमार, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, राखी गुलजार, पूनम ढिल्लो और सचिन जैसे कलाकार शामिल थे, जबकि वहीदा रहमान एक विशेष भूमिका में थीं। फिल्म त्रिशूल, इस फिल्म का छायांकन केजी ने किया और संपादित बी मंगेशकर और संगीत, जैसा कि मैंने बताया, मोहम्मद जहूर खयाम ने तैयार किया। और ये फिल्म त्रिमूर्ति फिल्म्स यानी कि ये फिल्म यशदास फिल्म्स के बैनर तले बनी और 5 मई 1978 को ये फिल्म रिलीज हुई। 168 मिनट की ये फिल्म थी। ये फिल्म 8 करोड़ 8 लाख की कमाई में बनी और इसने 110 मिलियन की कमाई की। इस फिल्म में शशि कपूर और अमिताभ बच्चन, राखी और रहमान ने 2 साल पहले यश चोपड़ा की पिछली फिल्म कभी कभी में एक साथ अभिनय किया था। त्रिशूल 1978 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी, मुकद्दर का सिकंदर के बाद, जिसमें अमिताभ बच्चन और राखी भी थे। इस फिल्म का तमिल में मिस्टर भारत और तेलुगु में मिस्टर भारत नाम से रीमेक बनाया गया। ऋषि कपूर को रवि की भूमिका की पेशकश की गई थी, जिसे अंततः सचिन ने निभाया। कपूर ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जिससे उनकी और सलीम जावेद के बीच दुश्मनी शुरू हो गई। अब हम बात करते हैं फिल्म त्रिशूल की कहानी। 1953 में राजकुमार गुप्ता, संजीव कुमार अपनी प्रेमिका शांति वहीदा रहमान को छोड़कर एक धनी उत्तराधिकारी कामिनी गीता सिद्धार्थ से शादी कर लेता है, जिसके पिता सेठ दीनदयाल उसे अपने व्यवसाय में बराबर का साझेदार बना लेते हैं। गुप्ता की शादी के बाद शांति उसे बधाई देने आती है और उसे बताती कि उसके बच्चों की मां बनने वाली है। वो गुप्ता की मदद की पेशकश ठुकरा देती है, यह महसूस करते हुए कि वह सिर्फ अपनी ग्लानि को शांति करने के लिए ऐसा कर रहा है, और शहर छोड़ देती है। शांति विजय नाम के एक बच्चे को जन्म देती है और उसे अकेली मां के रूप में पालती है। 25 साल बाद 1978 में शांति का निधन हो जाता है और वयस्क विजय अमिताभ बच्चन अपने पिता के व्यवसाय और पारिवारिक संबंधों को बर्बाद करके बदला लेने के लिए दिल्ली आता है। उसी समय गुप्ता और कामिनी का बेटा शेखर, शशि कपूर अपने पिता की कंपनी में उनकी जगह लेने के लिए विदेश से लौटता है। शेखर और उसकी छोटी बहन कुसुम यानी कि पूनम ढिल्लो, जो विजय के सौतेले भाई बहन हैं, विजय के बदले की आग में फंस जाते हैं। विजय की मुलाकात गुप्ता की समर्पित सचिव गीता यानी कि राखी से होती है। वो गीता को गुप्ता की निविदा बोलियों का विवरण प्राप्त करने के लिए रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसे लेने से इनकार कर देती है। फिर भी दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। विजय गुप्ता के एक अन्य कर्मचारी भंडारी यूनुस परवेज को रिश्वत देता है और वो जानकारी प्राप्त करता है जो वो गीता से नहीं कर सकता था। भंडारी के विश्वासघात से विजय की कंपनी शांति कंस्ट्रक्शन को बहुत लाभ होता है। एक दिन विजय और गीता को साथ देखकर गुप्ता को लगता है कि गीता ने उसे धोखा दे दिया है और वो उसे नौकरी से निकाल देता है। जब विजय को इसके बारे में पता चलता है तो वो गीता का नाम साफ करने के लिए गुप्ता और शेखर के सामने भंडारी को असली अपराधी बता देता है। उसे अपनी कंपनी में काम पर रख लेता है। विजय जल्द ही एक सफल व्यवसायी बन जाता है और जल्द ही शांति कंस्ट्रक्शन की दूसरी वर्षगांठ एक बड़ी पार्टी के साथ मनाता है। वो गीता से शहर के सबसे प्रतिष्ठित लोगों, खासकर गुप्ता को आमंत्रित करने के लिए कहता है। पार्टी में विजय की मुलाकात शीतल वर्मा
यानी कि हेमा मालिनी से होती है, जो पीएल वर्मा इफ्तिकार की बेटी और महाप्रबंधक हैं और शेखर की प्रेमिका भी है। वह शेखर और शीतल के बीच मतभेद पैदा करने की कोशिश करता है। जल्द ही विजय और गुप्ता के बीच एक भयंकर प्रतिद्वंदिता शुरू हो जाती है, जिसमें दोनों अपनी संपत्ति और ईमानदारी का त्याग करने को तैयार हैं। विजय कुसुम को उसके पिता की इच्छा के विरुद्ध उसके प्रेमी रवि यानी कि सचिन पिलगांवकर से शादी करने के लिए भी उकसाता है। परिणाम स्वरूप क्रोधित शेखर का विजय से झगड़ा होता है, लेकिन गीता बीच में आकर शेखर को बताती है कि विजय उसका भाई है। शेखर और कुसुम दोनों शर्मिंदा होकर अपने पिता का घर छोड़ देते हैं। शेखर विजय से कुसुम को उसके सबसे बड़े भाई के रूप में शादी में देने के लिए कहता है, जिससे क्रोधित गुप्ता विजय की हत्या के लिए बलवंत राय प्रेम चोपड़ा को सुपारी देता है। इस बीच विजय जीत का दावा करने गुप्ता के पास जाता है और अपनी मां के साथ हुए अन्याय के बारे में उससे भिड़ जाता है। यह खुलासा करते हुए कि शांति की मृत्यु हो चुकी है और वो उसका और शांति का नाजायज बेटा है। हैरान गुप्ता बलवंत को दिए अपने आदेश को रद्द करने की कोशिश करता है, लेकिन बलवंत और उसके गुंडे विजय तक पहुंचने के लिए पहले ही रवि का अपहरण कर चुके होते हैं। शेखर और गुप्ता की मदद से विजय रवि को सफलतापूर्वक बचा लेता है। टकराव के दौरान बलवंत विजय को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन गुप्ता हस्तक्षेप करता है और अपने बेटे के लिए गोली खा लेता है। इससे पहले कि पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है, बलवंत और उसके गुंडे को गिरफ्तार कर लेती है। अपनी अंतिम सांसों में गुप्ता विजय से माफ़ी मांगता है, जो उसे माफ़ कर देता है और गुप्ता परिवार में शामिल हो जाता है। इसके अलावा विजय और शेखर विजय की कंपनी का नाम शांति कंस्ट्रक्शन से बदलकर शांतिराज कंस्ट्रक्शंस कर देती हैं। इसी के साथ फिल्म की कहानी का समापन हो जाता है। तो फिल्म त्रिशूल अपने आप में सबसे खूबसूरत फिल्म होती है और इस फिल्म के गाने भी खूबसूरत हुए थे। हम बात कर रहे हैं अब फिल्म त्रिशूल के सभी किरदारों की, जिनमें शेखर कुमार गुप्ता के रूप में शशि कपूर ने किरदार निभाया और राजकुमार आर के गुप्ता के रूप में संजीव कुमार ने किरदार निभाया। विजय कुमार के गुप्ता के रूप में अमिताभ बच्चन ने किरदार निभाया। हेमा मालिनी शीतल वर्मा का किरदार निभाई और राखी गुलजार गीता का किरदार निभाई। कुसुम बबली गुप्ता के रूप में पूनम ढिल्लों ने किरदार निभाया। सचिन रवि के रूप में और वहीदा रहमान शांति के रूप में और प्रेम चोपड़ा बलवंत राय बने। इफ्तिकार पीएल वर्मा का किरदार निभाए और कामिनी गुप्ता के रूप में गीता सिद्धार्थ थी और सेठ दीनदयाल के रूप में मोहन कृष्ण थे और यूनुस परवेज भंडारी के रूप में किरदार निभाए और मोहन शेरी गंगू के रूप में। एमबी सेठी माधवसी बने और गंगू के गुंडे के रूप में माड़ी की रानी मूलचंद लेनदार के रूप में किरदार निभाए और सुधा चोपड़ा राज की मां के रूप में किरदार निभाए। फिल्म का निर्देशन यश चोपड़ा ने किया। निर्माता गुलशन राय थे और प्रोडक्शन कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म्स के बैनर तले बनी और लेखक सलीम जावेद, कला निर्देशक देश मुखर्जी थे और मुख्य सहायक निर्देशक रमेश तलवार और संपादक बी मंगेशकर और गीत जैसा कि हमने बताया साहिर लुधियानवी ने लिखा और गायक थी किशोर कुमार, लता मंगेशकर, केजे येसुदास, नितिन मुकेश और पामेला चोपड़ा। अब बात करते हैं फिल्म के गानों की। तो फिल्म में खय्याम के गाने जो संगीतबद्ध थे और साहिर लुधियानवी के गीत थे और जैसा कि मैंने बताया सभी कलाकारों का जिसमें गायन हुआ लता मंगेशकर, किशोर कुमार और येसुदास, नितिन मुकेश। इस फिल्म के कुछ गानों की हम बात बता रहे हैं। जारी बहना चा किशोर कुमार, येसुदास और पामेला चोपड़ा ने गाया। जो हो यार अपना किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने गाया। मोहब्बत बड़े काम की चीज़ है। यही वो गीत था, यही वो गाना है जो फिल्म त्रिशूल को खास बनाता है। इस पार्टी में बजता हुआ यह गाना जिसकी महकता लिए सबसे अलग हिट सुपर हिट हुआ था फिल्म त्रिशूल।
मोहब्बत बड़े काम की चीज़ है। किशोर कुमार, लता मंगेशकर और येशुदास की आवाज़ में ये गीत बहुत खूबसूरत लगता है, आज भी ये जवा लगता है। जानी मन तुम कमाल करती हो, उल्टे सीधे सवाल करती हो। किशोर कुमार, लता मंगेशकर ने गाया। गपचू गम गम, ये लता मंगेशकर, नितिन मुकेश ने गाया। और आपकी महकी हुई जुल्फों को लता मंगेशकर और येशुदास ने गाया। तू मेरे साथ रहेगा, लता मंगेशकर ने गाया। तो फिल्म हम बात कर रहे हैं आज त्रिशूल फिल्म की हमने बात की, और इस फिल्म को निर्देशित किया, हमने आपको बताया, निर्देशक यश राज चोपड़ा थे। और हमने आपको इस फिल्म की कहानी बताई। तो आप त्रिशूल फिल्म में यदि नहीं देखे हैं तो आप देखें। ये 1980 के दशक की फिल्म थी, 1978 में बनी, और इस फिल्म की सफलता ने चारों तरफ एक नई दुनिया अख्तियार किया। तो आप ज़रूर देखें फिल्म त्रिशूल।